नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संघ दीक्षित, संघ के एक दक्ष स्वयंसेवक और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। राघवेंद्र जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। राघवेंद्र जी, जो कार्य का घर है वो है कार्यालय। अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए, उस कार्यालय में बैठकर आप बाकी राजनीतिक दलों का विच्छेद कैसे कर देते हैं, उनका ऐसा विच्छेदन करते हैं, ऐसा प्रबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। एकदम कॉरपोरेट मैनेजमेंट की तरह सारी चीज़ें होती हैं और चुनाव के समय पर और जवाबदेहियाँ आ जाती होंगी। तो पिछले 2 चुनावों की एक भूमिका समझना चाहता हूं कि कार्यालय की क्या क्या भूमिका रहती है इन चुनावों में। मुझे लगता है कार्यालय के बारे में नवीन जी अगर देखा जाए तो सारे काम कार्यालय से शुरू होते हैं और मैदान तक चलते हैं। जी जी। दिल्ली कार्यालय का अगर कोई कोऑर्डिनेशन हो तो प्रदेश कार्यालय को करना होता है। प्रदेश से जिलों में अगर कोई कोऑर्डिनेशन होता है तो उसको करना पड़ता है। तो मैं अगर कहूँ इस ट्रायंगुलर की एक कड़ी के रूप में, एक ब्रिज के रूप में कार्यालय काम करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कार्यालय में जीवंतता बहुत आवश्यक है। आने वाले कार्यकर्ता को यह लगना चाहिए कि मैंने अपनी बात कह ली है, मेरी बात अपने नेतृत्व तक पहुंच गई है। अगर यह कार्यालय काम करता है तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत आवश्यक है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारा कार्यालय इस कार्य को पूरी तरह से कर सके। जी, तो जैसा आपने कहा कि पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है, डे टू डे अफेयर्स जो रहते हैं, मीटिंग्स रहती हैं, वो तो रूटीन में भी रहती हैं। लेकिन चुनाव के समय पे अगर कोई एक वैसा चुनाव में तो ऐसे 24/7, बाकी समय में तो ठीक है कार्यालय का अपना एक समय होता होगा, लेकिन चुनाव के समय में जो 24/7 मैनेजमेंट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? बस 24/7 को मैनेज करने के लिए 24/7 ही रहना पड़ता है। जी जी। रात में 2 बजे भी, 3 बजे। अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मेरे से अगर कोई प्रदेश के बाहर से, दिल्ली से अगर कोई फ़ोन करके बोलता है रात में 11 बजे कि अब तो लेट हो गए, कल ये काम है, कल कर लेना, वो तो नहीं। रात में 1 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, जब वो काम करना चाहिए उसी समय होगा, क्योंकि चुनाव समय किसी का इंतजार नहीं करता। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, मेरे जैसे बड़ी संख्या में हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं जो इस काम को करते हैं। मैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और ये सारी बातें, सारे विषय हम अपने वरिष्ठों से सीखते हैं। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देखते हैं, वो 12 बजे आते हैं और सुबह 6 बजे फिर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है जब इनके अंदर इतनी एनर्जी है तो हम तो उनके साथ में, उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, तो उनका यह कार्य करने की जो दक्षता है वो हम सब लोगों को एनर्जी देती है और हम 24/7 उस पर लग जाते हैं। और मेरा मानना है कि जितनी अच्छी टीम होती है उतना हम उस काम को कर पाते हैं। हमारे पूरे समय में इलेक्शन के अगर मैं देखूं, मैंने 2 इलेक्शन लगातार हुए, विधानसभा हुआ, इसका लोकसभा हुआ, पूरे समय में हम अगर समीक्षा के रूप में देखें तो हम ऐसा कोई काम नहीं मानते इसको आज करना चाहिए तो हमने कल पे टाला हो। हमने प्रयास यह किया कि आज का काम आज ही करेंगे। जी, अगर मैं इस कार्यालय की बात करूं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, तो वर्तमान में वो एक अस्थायी रूप से एक भवन में संचालित हो रहा है। लेकिन इस अस्थायी सरकार ने, अस्थायी कार्यालय ने 2 स्थायी सरकार दे दी और एक बहुत छोटे अंतराल पर ये वो दे दी। तो चुनाव के प्रबंधन के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की बैठक और उनसे संवाद, उनसे समन्वय, दूसरा कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से अवगत हों, कई नवाचार आप हर क्षेत्र में करते रहते हैं। तो कार्यालय में कोई नवाचार किया जिससे लगे कि नहीं, इस कार्यालय में अन्य राजनीतिक दलों से ये चीज़ अलग है? मुझे ऐसा लगता है कि अन्य राजनीतिक दलों के बारे में मैं टिप्पणी तो नहीं, लेकिन अगर बताऊं तो सामान्यतः लोगों का जो कल्पना है वो बिल्डिंग को कार्यालय मानते हैं, लेकिन हमारा मानना है कार्यकर्ता कार्यालय होता है। किसी ने, एक बड़े कवि ने कहा है कि पहले हम दीवालों के बीच में रहते थे, हमारे बीच में दीवालें रहती हैं। तो हमारा जो नया कार्यालय है वास्तव में वो इतना जीवंत कार्यालय है। जीवंत कार्यालय कार्यकर्ताओं की वजह से होता है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग 24 घंटे के बारे में ऐसा मानते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, चाहे हमारे साथ में काम करने वाले सहयोगी जन हों, वो इसी भाव को लेकर करते हैं कि 24 घंटे काम करना।
और चूंकि हम एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उसको हम अपनी तरफ से उस मिशन को किसी तरह से डिले नहीं कर सकते। इसलिए पूरे समय एक ही बात रहती है कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमसे जो अपेक्षा कर रहा है, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि रात में 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, जो हमारे माननीय देश के गृह मंत्री आते हैं तो वो सामान्यतः 1 बजे 2 बजे तक भी कई बार मीटिंग करते हैं। तो हमारी यहाँ कार्यालय में बड़ी संख्या में से कार्यकर्ता होते थे, 2 बजे तक उन्होंने मीटिंग की और सुबह 6 बजे फिर आ गए। तो ये जो लोगों के अंदर की मन की लगन होती है और वही आगे बढ़ाती है, और हमारा कार्यालय पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि यहाँ जब कोई कार्यकर्ता बाहर से आता है तो हम बड़ा मुस्कुराते उसका स्वागत कर सकें, उसकी पूरी बात सुन सकें। अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास पर हैं, बाहर हैं, तो वो अपनी पूरी बात कह सके। उसको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी बात अपने नेतृत्व तक नहीं पहुंचा सका। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उस कार्यकर्ता की बात को अपने नेतृत्व तक पहुंचा दें और नेतृत्व की बात को उस कार्यकर्ता तक पहुंचा दें। बस यही मुझे लगता है कि हमारे कार्यालय के द्वारा किए जाने वाले संचालनों का एक बड़ा कारण है, जो अन्य राजनीतिक दल से हम लोग अलग मानते हैं कि जब कोई कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर आया है तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलना चाहिए। यही प्रयास रहता है। मध्य प्रदेश ने विधानसभा में अभूतपूर्व अप्रत्याशित प्रदर्शन किया और विधानसभा में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सीट लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में तो क्लीन स्वीप की बात की थी, दावा किया था, क्लीन स्वीप कर भी दिया। तो मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसी भी बड़ा राज्य, कोई भी बड़ा राज्य जिसमें क्लीन स्वीप हुआ, मध्य प्रदेश ऐसा पहला बड़ा राज्य। लेकिन देश में उसने अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। तो एक समग्र प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा मैं। देखिए, मध्य प्रदेश पूजनीय कोशाभाऊ की धरती है। यहाँ पूजनीय कोशाभाऊ जी ने अपने जीवन का, कहते हैं, एक एक क्षण एक तिल तिल करके जलाया है और एक बहुत अच्छी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की खड़ी की है। और हम उसी श्रृंखला को, उसी विचार, पवित्र विचार को लेकर के हम मध्य प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में एक अच्छी बात जो अभी पिछले 3-4 साल में हम देखें, हमेशा प्रयोग होते रहते हैं, कि अच्छा प्रयोग हुआ और प्रयोग बहुत सफल हुआ। मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो पूरे देश में किया ही जाएगा, किया जाने लगा है। हम लोगों ने अपने 65,000 से अधिक जो हमारे बूथ हैं, प्रत्येक बूथ का फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का वेरिफिकेशन किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेता, इवन मुख्यमंत्री जी भी एक दिन जाकर के उस बूथ पर रुकते हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बूथ के करणीय कार्य होते हैं, बूथ की एक रजिस्टर बनाते हैं, वहीं से अपने संगठन ऐप पर बूथ के कार्यकर्ताओं का डिटेल भर करके लाते हैं। ये हमने पूरे 65,000 बूथों पर किया। और साथ साथ में हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर एक पन्ना समिति बनाई। पन्ना समिति बनाने के बाद उसमें अर्ध पन्ना प्रमुख बनाया। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा संभव सा काम है कि पहली बात तो 65,500 से अधिक बूथ, प्रत्येक बूथ पर हम देखते हैं तो 12, 15, 17, 18 पन्नों की एक लिस्ट होती है, जिसमें एक तरफ 30 नाम होते हैं, एक तरफ 30 नाम होते हैं लगभग। इन 30 नामों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति, इन 30 नामों के लिए दूसरा प्रमुख व्यक्ति, और ये व्यक्ति बाकायदा उसका नाम, नंबर, टेलीफोन, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारा किया था। जो फिजिकल और डिजिटल हमने वेरिफिकेशन किया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश ने किया है, इसने बहुत बड़ा एक काम किया है। कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था कि मेरा नाम प्रदेश तक मालूम है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी कभी भी किसी भी बूथ के कार्यकर्ताओं को फोन करके पूछते हैं कि तुम्हारे बूथ पर क्या चल रहा है, तुम बूथ के अध्यक्ष हो, तुम बूथ के महामंत्री हो, तुम पन्ना प्रमुख हो, तुम्हारे 8वें नंबर का पन्ना है तुम्हारा जिसके तुम प्रमुख हो, उस पर 30 नाम है, कैसा चल रहा है। तो आदमी को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो वहां तक दिखाई दे रहा है। मैं नहीं मानता कि और कोई राजनीतिक दल इसके बारे में सोच भी सकते हैं, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल वास्तव में प्रत्यक्ष काम नहीं करते हैं, केवल स्टेटमेंट की धरातल तक ही अपने आप को सीमित बना रखा जी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो मेरा बूथ सबसे मजबूत और एक त्रिदेव कॉन्सेप्ट, पन्ना प्रभारी, ये जो मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को अगर इस सबका समग्र इसको एक टाइटल दें तो ये जो बूथ मैनेजमेंट है इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट किया और उसकी परिणति विधानसभा और लोकसभा में भी दिखी। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलती है, जब पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है,
और कार्यकर्ताओं का रिकॉग्निशन, तो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन तो भारतीय जनता पार्टी में जिस स्तर पर मिला है और जिस तरह से मिला है वो अभूतपूर्व है। 3 नए व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्या बात होगी। तो नए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाना, नए लोगों को टिकट देना, ये सब प्रयोग हुए इन चुनावों के दौरान। तो इनसे कार्यकर्ताओं में कैसा मैसेज गया? सबसे अच्छी बात है जो अन्य दलों से तुलना करें। राजनीति में सामान्यतः दोनों दलों और किसी दल की कार्यप्रणाली से तुलना ही की जाती है। अभी उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखते हैं तो एक परिवार के 6 लोग 5 लोग सांसद चुन के आ रहे हैं। एक ही परिवार से बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर उसका परिवार का व्यक्ति बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, सामान्य कार्यकर्ता को भी किसी भी बड़े दायित्व से नवाजा जा सकता है, उसकी प्रतिभा और योग्यता को देख करके उसका हैंड होल्डिंग करके उसको ऊपर लाया जा सकता है। यह जो जीवंतता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, यह कार्यकर्ता में संजीवनी का काम करती है। और प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, एक शब्द कहें, तन मन धन से काम करता है। और वास्तव में मैं कहूँ, हमारा कार्यकर्ता बहुत देवतुल्य कार्यकर्ता है। अपनी जेब का पैसा खर्च करके ही वो पार्टी का काम करता है। और हम देखते हैं कि वो जब काम करता है तो इस भाव से करता है, इतना निष्काम भाव से काम करता है कि मुझे दायित्व मिला है, मैं इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, वो उसको अथॉरिटी नहीं मानता। ये जो विचार है, ये विचार वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल में आत्मा के रूप में काम करता है। वो आत्मा उसको अच्छे बुरे का अनुभव भी कराती है और उसके अंदर संवेदनशीलता बढ़ाती है। अंग्रेजी में एक अच्छी बोलते हैं, जो इसकी मुख्य जिस्ट है, वो बोलते हैं डू योर विट। अपने हिस्से की ईमानदारी का पालन कराना, मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी, जैसे ये कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते थे, रात को 1-1 बजे कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते थे। मतलब कार्यकर्ताओं से मीटिंग 1 बजे रात को करना, कार्यकर्ताओं का महत्व समझना, उनकी उपयोगिता समझना। तो ये जो एक राजनीतिक हलकों में ये जो चर्चा कुछ समय से विपक्ष ने बहुत अच्छे से स्थापित करने की कोशिश की कि मोदी जी और शाह जी कार्यकर्ता और पार्टी आधारित व्यक्ति नहीं है, वो तो बस वो 2 लोग ही अपनी बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा लेना देना नहीं, बहुत कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। तो अब चूंकि इस चुनाव में तो कई बार आप रूबरू हुए होंगे, आपका ही एक जीवंत अनुभव सुनना चाहता हूँ। मैं एक बार नहीं, कई बार के मुझे अनुभव है इसमें, कि वास्तव में मैं कहूँ कि हमारे यहाँ जब बात करते हैं, अमित शाह जी का इतना बड़ा नाम है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब करीब से बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे हम अपने बहुत किसी परिवार के व्यक्ति से बात कर रहे हों। मैं अभी कल का उदाहरण दूँ, बड़ा अच्छा, माननीय शिवराज सिंह जी कल कार्यालय में थे, और जब वो आए तो मैंने बोला कि साहब, मैंने पूछा चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे साहब? तो उनका कार्यालय के अंदर है, कार्यालय मंत्री का जो आदेश होगा वही लेंगे। तो ये बहुत सहज हमारे यहाँ है, परिवार भाव की तरह काम करते हैं। और जिन्होंने बहुत करीब से माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को नहीं देखा है, वही इस तरह की बात करते होंगे, वरना इतनी सहजता से बातचीत होती है। और जब हम टीवी पर देखते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही व्यवहार करते हैं। जी, आपने मोदी जी के मन की बात जो कार्यक्रम है, जिसको रेडियो पर सर्वाधिक विश्व में सुना गया, ऐसा रिकॉर्ड बना, एक तरह से रेडियो का युग उसके वजह से वापस आया। आपने उस पर एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम किया था कि मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड लगातार 100 घंटे अलग अलग वक्ताओं पे, अलग अलग विषयों पर। तो बहुत ही चर्चित प्रोग्राम रहा वो। और इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बाद भी कभी ये नहीं है कि उस प्रोग्राम को लेके कि किसी स्तर की कोई ख्याति के लिए या उस प्रोग्राम को लोग स्थापित करने के लिए, इस प्रोग्राम का शो अप करने के लिए कोई मशक्कत नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जिस प्रोग्राम ने, उसके लिए आपको नहीं लगता कि थोड़ा मोर बन में नचाने की जगह ये सामने से दिखाना चाहिए? ये कभी आता नहीं है, कितनी मेहनत करते हैं, ये रजिस्टर तो होनी चाहिए। हम लोग विचार के लिए काम करते हैं और विचार ही सर्वोपरि है, हमारे विचार को आगे बढ़ाना। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो काम आप करते हो वो ईश्वर के लिए करते हैं, देखने वाला ईश्वर है, परिणाम देने वाला वो है, और हम सब लोग उसका एक हिस्सा हैं। अगर मैं मन की बात के बारे में जो आपने कार्यक्रम कहा है उसको मैं कहूँ तो वास्तव में प्रधानमंत्री, हमने उसका टाइटल भी दिया था कि आज़ादी के अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण हेतु मन की बात की क्या भूमिका रही। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश भर से
ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों को निकाला है। तो बेसिकली हम उस पर एक रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे उसमें से 2047 के लिए उनके जो विज़न है वो समाज के सामने आना चाहिए। तो इस रिसर्च वर्क को हम और नीचे तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूं जो आपने जिस कार्यक्रम के बारे में कहा है, ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत था। गिनीज बुक ने उसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया है। हम इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार चलाते रहेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि 2047 के ऊपर प्रधानमंत्री का जो विज़न है उसको हम नीचे तक कैसे ला सकते हैं, नीचे तक के लोगों से कैसे उसका फीडबैक लें, उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, प्रधानमंत्री 2047 में देश को कैसा देखना चाहते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देश भर के विद्वानों से संपर्क में हैं और कई सेमिनार हम लोग कर चुके हैं। बड़ा कार्यक्रम था इसलिए वो चर्चा में आया, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये राष्ट्र कार्य में अपनी आहुति है। बताने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है केवल। इसके मतलब राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बड़ा सामाजिक, हालांकि राजनीति खुद ही एक समाज सेवा का विषय है, लेकिन उसके अलग तमाम सामाजिक उपक्रमों में आपकी सहभागिता रहती है। जैसे आपने ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बहुत काम किया, जब आप बाल आयोग के अध्यक्ष थे तो बच्चों की सुरक्षा और उनकी संवर्धन के लिए बहुत काम किया। ब्लाइंड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो उसको तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति दिलाई। तो राजनीति के साथ ये ऐसे काम हैं जिनमें जिसका कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है। राजनीति में तो चलो आदमी फिर भी आता है कि टिकट मिल जाए, विधायक मंत्री बन जाएगा। ये बिल्कुल ठेठ समाज सेवा एक काम है। तो एक और जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं बीच में, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को ओढ़ते हुए ये और ओवरबर्डन नहीं लगता आपको होना? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत सुकून देता है और काम करने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि मैं अपने आप को मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही मानता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे इसी कार्य के लिए बनाया है। इसलिए जब भी कभी कोई व्यक्ति कार्यालय में भी आता है या मुझे कहीं भी जीवन में कोई दिखता है कि जिसका सहयोग करना चाहिए, सबसे पहले मुझे लगता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे मन में कभी विचार नहीं आता। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसे ही विचार देना, हर पल हर क्षण दूसरों के बारे में सोच सकें। किसी ने कहा अपने लिए किया तो क्या किया, ईश्वर ने अगर आपको कुछ सक्षम बनाया है, ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है, तो आप हमेशा ऐसे लोगों के लिए सोचो, ऐसे लोगों के बारे में विचार करो जो अपने बारे में नहीं कर पाते विचार। तो मैं मानता हूँ दिव्यांग, ब्लाइंड, इससे बड़ा कोई मेरे लिए भगवान नहीं है। और मैं जब भी देखता हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए हमने उनके जीवन में खुशी दे सकें। क्या होता है, मैं देखूँ कि जिन लोगों के पास किसी तरह का कोई अभाव है और विशेष रूप से अगर उसने जन्म से कुछ देखा नहीं है, जन्म से दिव्यांगता है, तो उसके जीवन में खुशी कैसे दे सकते हैं, और उसी खुशी में भगवान को ढूंढो। तो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को मुस्करा दो, उसके जीवन में कोई अच्छा काम कर दो, तो ऐसा लगता है ईश्वर का काम कर लिया। मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, युवा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मतलब 29 सीटों पर जीत लाके इतिहास रच दिया। और जब विधानसभा के भी चुनाव थे तब राजनीतिक पंडित और तमाम एग्जिट पोल ये बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आने की संभावना बहुत कम है। वो भी एक इतिहास था। कार्यालय इसका कहना चाहिए मूक साक्षी रहता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी वहाँ से रहती हैं। तो ये जो दोनों युवा, जब मुख्यमंत्री युवा प्रदेश अध्यक्ष जब होते हैं, तो जो नवोदित कार्यकर्ता है उनके बीच में क्या भाव जाता है? अगर मैं आपको बहुत एक उसको स्टोरी जैसा मैं कहूँ, तो जब भी कोई हमारे अध्यक्ष जी से मिलता है जी, तो उसके मन में एक बात आती है, उसको लगता है कि अध्यक्ष जी मेरे सबसे करीब हैं जी। मैं अध्यक्ष जी का सबसे करीबी व्यक्ति हूँ। ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों कार्यकर्ता यही सोचते हैं कि अध्यक्ष जी मेरे बहुत करीबी हैं, और वो अध्यक्ष जी को ऐसा मानता है कि वो उसके बड़े भाई हैं, उसके मुखिया हैं, उसको अपने मन की बात कह सकते हैं। यह जो बात है जो राजनीति की वजह परिवार भाव पैदा करती है, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं हो सकता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अध्यक्ष जी को लोग मिलते हैं तो परिवार में से बोलते हैं ना, वी.डी. भाई साहब, उनको लगता है कि भाई साहब हैं हमारे, तो मेरे हर सुख दुख के साथी हो सकते हैं। इस वजह से पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई
तहसील नहीं होगी, ऐसा कोई मंडल नहीं होगा, ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जिसमें 10-20 कार्यकर्ताओं को लगे कि भाई साहब मेरे सबसे करीबी हैं। तो कितना विशाल हृदय होता है किसी राजनेता का कि इतने लोगों को अपने अंदर समा लेता है। तो हमारे संगठन के यही वैशिष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोहन यादव जी को भी आप देखें तो हर आदमी को लगता है भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। तो उस समय मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता जैसा ना होते हुए एक परिवार भाव आता है। यही परिवार भाव किसी भी राजनीति को, किसी भी समाज जीवन में, किसी भी राष्ट्र जीवन में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। जो गति अवरुद्ध हुई चुनाव में, जो लक्ष्य साधा था भारतीय जनता पार्टी, हालांकि गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकल रूप में बहुत नुकसान हुआ, करीब 63 सीटों का नुकसान है। इस नुकसान के पीछे की वजह क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं, जो हम 303 सीटें लाए थे तब भी हम लोग समीक्षा करते हैं जी कि आखिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और कौन से बिंदु हैं, क्या विषय हैं। तो जो हम सफलता की समीक्षा करते हैं तो कम सफलता की समीक्षा हम उससे अधिक करते हैं। तो बाकायदा हमारे यहाँ समीक्षाओं का दौर चल रहा है और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं लोग। और मैं मानता हूँ कि कोई कमी रही होगी तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आज वो लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं जो कहीं नहीं हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो लोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं वो सफल हो गए हैं, और जो बहुत अच्छी सफलता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 60 साल के बाद ऐसा हुआ है। नेहरू जी के बाद कोई एकमात्र ऐसा नेता है जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। नेहरू जी से अधिक कोई लोकप्रिय नेता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। दुनिया के अंदर कोई सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है जिसके सारे घटक दलों ने, एनडीए ने एक स्वर में बोला कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि जब तक नहीं बोला था तो बहुत संभावनाएं जता रहे थे कि कोई बड़े, खासकर टीडीपी और जेडीयू के लिए, कि ये नहीं बोला है। और अभी भी कांग्रेस ने ये नहीं बोला है कि वो, हालांकि जोड़ तोड़ की बातें, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं बोला स्पष्ट रूप से कि नहीं, हमें जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया, हम एक सशक्त विपक्ष के तौर पर बैठेंगे। कांग्रेस अभी भी संभावनाएं तलाश रही नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई मॉरल नहीं है, इसलिए वो कभी भी संभावना तलाशती रहे। मेरा मानना है उसका एक ऐसा स्वप्न है जो कभी ना पूरा होने वाला है। कांग्रेस, आप देखिए, मध्य प्रदेश से राज्य में खाता नहीं खोल पा रही, छत्तीसगढ़ से राज्य में क्या हाल हो गया, उत्तराखंड में क्या हो गया, हिमाचल में क्या हो गया। तो कांग्रेस तो समाप्त होने की तरफ जा रही है। ठीक है, राजनीति एक नंबर का खेल है, कम ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन मैं मानता हूं धीमे धीमे कांग्रेस अप्रासंगिक होने वाली है। इस बात में कितना सच है कि अब संघ और भारतीय जनता पार्टी की दूरी बढ़ रही है? अब आप तो चूंकि स्वयं संघ से हैं, तो आपको लगता है कि कोई दूरी? मुझे नहीं लगता इस बात में ना कोई दम है। और वो लोग कह रहे हैं कि संभ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बदल हो जाते हैं और वो लोग उसको ही सच मानने लगते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया, और उस भ्रम फैलाने में ये लोग थोड़े से भी सफल भी हुए हैं, क्योंकि आप किसी को भ्रम के आधार पर कुछ समय के लिए अपनी तरफ अंतिम कर लेना। 2047 का विजन पूरा करेंगे? निसंदेह। कोई भी राजनीतिक दल होता है जो, वो केवल 5 साल की सोचने वाले राजनीतिक दल हैं। ये, इनकी उम्र 5 साल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो। हम भारतीय जनता पार्टी एक समाज सेवा के आधार पर दर्शन के साथ चलने वाला दल है, इसलिए 1000 साल का विचार लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 में हम क्या करने वाले हैं इसको लेकर के कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जब 2047 में हम आज़ादी का अमृत 100 साल मना रहे होंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रधानमंत्री के रूप में और इस देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। सारे राज्यों में हमारी सरकारें जिस तरह से हैं वैसी ही होंगी, और उससे और अधिक ताकत के साथ हम देखेंगे, क्योंकि हम समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। लोग बाग स्वयं के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता इस बात को समझती है। संभ्रम से कुछ नहीं होने वाला है। तो गिरना उठना, उठकर चलना, यह उन्नति सोपानों का क्रम है, और जो सदा शिखर पर बना रहे यह मात्र बुद्धि का विभ्रम है। लेकिन संघर्ष हमारी जिजीविषा है, संघर्ष हमारे खून में है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती है। उसके कार्यकर्ताओं का राष्ट्र हित में संघर्ष जारी रहेगा, और इसी संघर्ष की बदौलत उसने जो स्वप्न देखा है वो साकार होगा। आपसे तमाम पहलुओं पर बात हुई सर। हमेशा की तरह एक और अच्छा साक्षात्कार आपसे करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नवीन जी।